मंत्री जी के नाम पर बात करें और यहाँ से पीएचडी मिनिस्टर साहब को चला जाएगा या विधायक खत्म और करवा हो जाए। सरदार रामविलास पासवान जी से लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी तक हम लोग जनता से जुड़े रहे। हफ्ते में एक दिन माननीय सांसद बैठेंगे जनता दरबार में, हफ्ते में एक दिन माननीय मंत्री बैठेंगे, सांसद बैठेंगे और एक दिन बीच करके माननीय विधायक बैठेंगे कि जनता के मूल समस्याओं को लेकर हम लोग इसका सड़क से संपर्क आंदोलन करते रहे आ रहे हैं। अब सरकार के हिस्सा हम हैं तो निश्चित रूप से हम लोग संबंधित अधिकारी से बात करके उसका निष्पादन करवाएंगे, त्वरित कार्रवाई भी करवाएंगे। तो यहाँ फोन भी लगा है, माननीय मंत्री जी के पीएस भी यहाँ उपलब्ध है, संबंधित अधिकारियों को यहाँ से तुरंत फोन जा रहा है। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने पूर्णिया डीएम साहब से बात किया, बक्सर डीएम साहब से बात किया, हाजीपुर सीओ से बात किया, बाढ़ से एक बुजुर्ग आए थे, 5 साल से उनका काम नहीं हो रहा था, वहाँ के रेवेन्यू अफसर से बात किया और तुरंत काम हुआ। नीट छात्रा का मुद्दा, क्या आप लोग उनके लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं और कब तक उठाएंगे? बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मंत्री और बिहार सरकार में मंत्री संजय पासवान जो है आज से जनता दरबार लगा रहे हैं और ऐसे में शिकायतें सुन रहे हैं और तस्वीरें हम आपको पहले तो कार्यालय की देख सकते हैं आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हैं और जो शिकायतें हैं वो सुनने का काम कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे और जानेंगे भी कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके साथ ये जनता के बीच उतरेंगे, क्योंकि देख सकते हैं आप मंत्री जी के नाम पर बात करें और यहाँ से पीएचडी मिनिस्टर साहब को चला जाएगा या विधायक खत्म हो गया और करवा हो जाए। एक मंत्री जी का नाम अपना मोबाइल नंबर जरूर डालें। हाँ, डाला हुआ है सर, मेरे नाम से मंत्री जी का नाम से नहीं लिखा हुआ है अभी हम आवेदन अभी उस पर एक लगा मंत्री जी के नाम से। देखिए, संजय पासवान जी खुद है। संजय जी, आज से जनता दरबार आपने लगवाया है, ये बताइए मुझे इसके पीछे का मकसद क्या है? देखिए, मकसद यही है कि हम लोग शुरू से आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी के नेतृत्व में जनता की समस्या को सुनते आ रहे थे। आज हम लोग सरकार का हिस्सा है और कई समस्या नेता के संज्ञान में भी आता है। जब हम लोग अमूमन पार्टी ऑफिस में बैठते तो आता है, तो इसलिए हम लोगों ने तिथि निर्धारित किया है। वेद प्रकाश पांडे जी इसके संयोजक हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं मौजूद यहाँ पर। तो ये नेता के पास कई समस्या जा रही थी, जिसके वजह से आज हम लोग सरकार में है भी, विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं। तो निश्चित रूप से इस समस्या को सुनकर हम लोग निष्पादन भी कर रहे हैं और ये लगातार निरंतर चलता रहेगा। कभी माननीय सांसद जी के द्वारा होगा, कभी और मंत्री हमारे उनके द्वारा होगा, कभी विधायक जी के द्वारा होगा। तो हम लोग इसी के लिए ही चुने गए हैं और एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग कहीं क्षेत्र में जाते हैं या कहीं किसी जिले में जाते हैं, कई समस्या होती है, तो इसलिए हम लोगों ने एक टाइम बॉन्डिंग कर दिया कि यहाँ बैठेंगे और समस्या सुनकर उसका निष्पादन करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई विधायक बनता है और खासकर जब मंत्री पद मिल जाता है तो लोगों से दूरी बन जाती है, लेकिन आप लोगों ने तो ये तस्वीर ही उल्टी कर दी है और जनता का काफी ज्यादा आप लोग को प्यार भी मिल रहा है। शुरू से हमारे नेता सरदार रामविलास पासवान जी से लेकर हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी तक हम लोग जनता से जुड़े रहे और लगातार हम लोग संकल्पित हैं कि जनता के मूल समस्याओं को लेकर हम लोग इसका सड़क से संपर्क आंदोलन करते रहे आ रहे हैं। अब सरकार के हिस्सा हम हैं तो निश्चित रूप से हम लोग संबंधित अधिकारी से बात करके उसका निष्पादन करवाएंगे, त्वरित कार्रवाई भी करवाएंगे। जो भी अधिकारी होंगे किसी के साथ भेदभाव न करें, हम लोग का सीधा निर्देश है किसी के साथ भेदभाव न करें, जो न्याय उचित है उस पर कार्रवाई करें और इसके लिए हम लोग बैठे हैं और समाधान करेंगे। ये थोड़ा हटके सवाल है आपके लिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में भी काफी चला है नीट छात्रा का मुद्दा, क्या आप लोग उनके लिए आवाज उठाना चाह रहे हैं और कब तक उठाएंगे? बहुत दुखद और निंदनीय घटना है। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार पूरी तरह से गंभीर है इस मामले को लेकर और ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी को फांसी की सजा
लापरवाही भी देखने को मिली है इस मामले में, जिस तरीके जो भी अधिकारी होंगे इसमें वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। वेद प्रकाश जी, आप तो संयोजक हैं, ये बताइए कि टाइमिंग क्या रहेगी, जनता कब आके अपनी शिकायतें यहाँ बता सकते हैं? देखिए, इसका प्रारूप तैयार किया गया है। एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जिस कार्य को मुझे दिया गया है उसमें जो प्रारूप तैयार किया गया है, हफ्ते में एक दिन माननीय सांसद बैठेंगे जनता दरबार में, हफ्ते में एक दिन माननीय मंत्री बैठेंगे, सांसद बैठेंगे और एक दिन बीच करके माननीय विधायक बैठेंगे। और आज उसकी शुरुआत कर दी गई है। तमाम जिलों से दूर दूर से लोग आ रहे हैं और त्वरित उस पर कार्रवाई करके उनके समस्याओं का निष्पादन किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि पेंडिंग में रह जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है आवेदन जो है पेंडिंग रह जाता है। देखिए, हम लोग चिराग पासवान जी के सिपाही हैं और संघर्ष में हम लोगों ने सीखा है कि जो कल करे सो आज कर। तो यहाँ फोन भी लगा है, माननीय मंत्री जी के पीएस भी यहाँ उपलब्ध है, संबंधित अधिकारियों को यहाँ से तुरंत फोन जा रहा है। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने पूर्णिया डीएम साहब से बात किया, बक्सर डीएम साहब से बात किया, हाजीपुर सीओ से बात किया, बाढ़ से एक बुजुर्ग आए थे, 5 साल से उनका काम नहीं हो रहा था, वहां के रेवेन्यू अफसर से बात किया और तुरंत काम हुआ। और पत्र भी लिखा रहा है, तो माननीय मंत्री जी के पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत फॉरवर्ड हो रहा है, तुरंत पत्र लिखा के एक कॉपी संबंधित अधिकारी को जा रहा है और एक कॉपी फरियादी के हाथ में जा रहा है। चलिए देखिए, सीधे तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लग रहा है और एक दिन सांसद बैठेंगे, एक दिन विधायक बैठेंगे और तमाम तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।